वेलकम टू इंसेप्शन यूपीएससी। आज हम बात करेंगे कोरोना को लेकर। कोरोना काफ़ी बड़ी मात्रा में पूरी दुनिया में तबाही मचा रहा है और ख़ास करके बात करेंगे चाइना की, तो चाइना में तो बहुत ज़्यादा ही तबाही मचाई जा रही है। कोरोना बहुत लंबे समय से बिल्कुल शांत था, कोई ज़्यादा हमको खबर देखने को नहीं मिल रही थी और हम लोगों ने तो मास्क पहनना भी छोड़ दिया था और कोरोना को मजाक में लेना शुरू कर दिया था। लेकिन जब जब कोरोना को मजाक में लिया गया है, वो और ज़्यादा ताकतवर बन के आया है। अभी हाल ये है चाइना का कि चाइना में सारे हॉस्पिटल्स मैक्सिमम ऑक्यूपेंसी पर पहुंच चुके हैं, यानी उनके सारे आईसीयू फिल हो चुके हैं, सारे बेड फुल हो चुके हैं। इमरजेंसी उन्हें टेम्प्ररी हॉस्पिटल्स बनाने पड़ रहे हैं, बेड्स की व्यवस्था करनी पड़ रही है, लोगों को आइसोलेट करना पड़ रहा है। चाइना जो कि बहुत स्ट्रिक्ट पॉलिसी फॉलो करता है, जीरो कोविड पॉलिसी, उसके बाद भी वहाँ पर कोरोना रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और इंडिया में जहाँ पर कोरोना को समझा नहीं जाता था, वहाँ पर इंडिया में कोरोना देखने को नहीं मिल रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है और इंडियंस को इस बात के लिए चिंता नहीं करनी चाहिए, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? तो चाइना में जीरो कोविड पॉलिसी की वजह से नेचुरल इम्यूनाइजेशन जो होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा है। नेचुरल इम्यूनाइजेशन का मतलब ये हो गया कि कोरोना आएगा और सबकी बॉडी से होता हुआ पास आउट करेगा, यानी हर किसी को हल्का फुल्का कोरोना जरूर होगा। लेकिन अगर आप किसी को कोरोना नहीं होने दोगे, यानी आप लोगों से मिलने नहीं दोगे, वायरस के संपर्क में नहीं आओगे, तो आप उससे बिल्कुल अनजान रहोगे। तो आपकी बॉडी है ये सीखती है, जब भी कोई वायरस आता है इससे लड़ने के मैकेनिज्म तैयार करती है, ये उससे लड़ाई करने का तरीका सीखती है। हमारे इंडिया में ये सब चीज़ें हो चुकी हैं, लगभग हर किसी को सर्दी जुकाम कोरोना के टाइम पे हो ही चुका है। तो हमारी जो बॉडी है लगभग कह सकते हो कि कोरोना से बचने के लिए तैयार है। लेकिन चाइना में जीरो कोविड पॉलिसी की वजह से ये वायरस वहीं पर कंटेन कर दिया जाता है, यानी आइसोलेट कर दिया जाता है, उन लोगों को आइसोलेट कर दिया जाता है, किसी को मिलने नहीं दिया जाता है, जिसकी वजह से जो बच्चे हैं या बुज़ुर्ग हैं या नॉर्मल लोग हैं तो उनको कोरोना की आदत नहीं पड़ी, उनकी बॉडी को नहीं मालूम है कि कोरोना से लड़ना कैसे है। इसलिए हम ये देख पा रहे हैं कि कोरोना का एक सब वेरिएंट है BF7, ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट है BF7, जो कि वहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में स्प्रेड कर रहा है। और ओमिक्रॉन की खासियत ये है कि ये फैलता बहुत है। इससे पहले जो कोविड के वेरिएंट आए थे वो फैलते नहीं थे, इतने ज़्यादा नहीं फैलते थे, लेकिन डेंजर थे। ओमिक्रॉन फैलता बहुत है लेकिन डेंजरस कम है। कहा यह जा रहा है कि इंडिया में जुलाई महीने में ये कोरोना आया था। बिल्कुल, ये देख भी सकते हैं हम चार्ट में कि कोरोना जुलाई महीने में थोड़ा स्पाइक किया था इंडिया में, लेकिन अब ये चाइना में स्पाइक कर रहा है। इंडिया में बिल्कुल अभी शांत है, इंडिया में कोई चिंताजनक अभी स्थिति में नहीं है। लेकिन अगर पड़ोसी मुल्क यानी चाइना में ऐसा कुछ हो रहा है तो हमें चिंता अपने आप ही होने लगती है, क्योंकि चाइना पर हमें पूरा भरोसा है कि ये मानेंगे नहीं। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि कोविड-19 जब आया था, यानी 2019 में जब कोरोना आया था, तो नवंबर और दिसंबर वाले महीने में ऑलरेडी चाइना में बहुत बड़ी मात्रा में ये वायरस स्प्रेड हो चुका था। लेकिन चाइना ने इसकी जानकारी ना WHO को दी, ना ही मीडिया को लगने दी, ना ही किसी को बताई, जिसका असर ये हुआ कि पूरी दुनिया इस वायरस से अनजान रही। और जब ये वायरस फैला तो पूरी दुनिया में एक साथ फैला, और ऐसी हड़बड़ाहट की सिचुएशन में बहुत ज़्यादा समस्या लोगों को हुई, बहुत ज़्यादा लोग मारे गए। ये को चाइना की वजह से मारे गए थे। इंडिया इससे क्या सीख सकता है? इंडिया में बिल्कुल मीटिंग होना शुरू हो गई है, मोदी जी बिल्कुल मीटिंग कर रहे हैं, CMs हैं जो स्टेट के हैं ये भी मीटिंग अपनी कर रहे हैं। और सेंटर की तरफ से एक एडवाइजरी जारी की गई है सभी के लिए कि अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो अगर ट्रैवलिंग टाली जा सकती है, उसे आप पोस्टपोन कर सकते हैं तो प्लीज़ पोस्टपोन कर दीजिए। अगर नहीं कर सकते हैं तो प्रिकॉशंस लेना शुरू कर दीजिए। प्रिकॉशंस जैसे मास्क लगाना ज़रूरी है, आपके जो कोविड के वैक्सीनेशन हैं वो कंप्लीट होने चाहिए तो ही आप ट्रैवल करिए। तो इन बेसिक इम्यूनिटीज़ या बेसिक प्रिकॉशंस को आपको लेना पड़ेगा। तो सेंटर की तरफ से भी अपील आ चुकी है और स्टेट भी अपनी अपनी तरीके से चीज़ों को तैयार कर रहे हैं। और देखा जा रहा है कि BF7 के जो केसेस हैं इंडिया में अब मिलना शुरू हो चुके हैं, जिसके लिए इंडिया आपको तैयार होना पड़ेगा और हमें अपनी जो हेल्थ पॉलिसीज़ हैं या हेल्थ डिपार्टमेंट है उसे दोबारा से सतर्क करना पड़ेगा। एक अपील भी की जा रही है कि सारे स्टेट्स हैं, स्टेट हॉस्पिटल्स हैं, ये तैयार रहें और बेड्स को, वेंटिलेटर्स को दोबारा चेक कर लें कि भाई अगर इन केस सिचुएशंस ख़राब होती हैं तो हम उनको टैकल कर पाएँ, उनसे लड़ पाएँ। WHO के अनुसार ऑलरेडी बहुत सारे वेरिएंट आ चुके हैं, जैसे अल्फ़ा वेरिएंट, बीटा वेरिएंट, गामा वेरिएंट, डेल्टा वेरिएंट। डेल्टा वेरिएंट इंडिया में काफ़ी ज़्यादा तबाही मचा चुका है। देन ओमिक्रॉन वेरिएंट। ओमिक्रॉन वेरिएंट इतना ज़्यादा सीरियस नहीं माना गया है, स्प्रेड तो होता है, फास्टर स्प्रेड होता है देन प्रीवियस वेरिएंट, लेकिन रिस्क रेट कम है। आप लोग अपना ख्याल रखिए।
चीज़ों को ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इंडिया में ऐसा भी कुछ नहीं हुआ है, डेथ रेट बहुत कम है इसका, तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि बिल्कुल ही आप आलस में आ जाएं और मास्क पहनना छोड़ दें, चीज़ों को समझना छोड़ दें। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए, प्रिकॉशंस लीजिए, लेकिन पैनिक मत होइए। आगे जो भी अपडेट्स होंगे हम आपको अपडेट करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही रहेगा, नेक्स्ट